हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, बीच में थोड़ी सी सिस्टम के डिस्टरबेंस होने से वीडियो नहीं मिल रहा था। आज से हम हिंदी, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और विस्तृत कंप्लीट करेंगे। और आपकी यूपीपी की बहाली भी अब नोटिफिकेशन आ गया है, जिसको देखते हुए सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी करना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम हिंदी के सेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के सेशन में वर्णमाला और विराम चिन्ह, जिसमें वर्णमाला से ही प्रश्न है, विराम चिन्ह अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्ण को, अक्षर या वर्ण एक चीज होता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के, अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और विराम चिन्ह किसको कहते हैं? तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। तो इस प्रकार से वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। इससे पहले हम आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे, थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्टिव जानकारी दे दें। वर्णमाला जो है, वर्णमाला में दो तरह के वर्ण अक्षर पाए जाते हैं। वर्णमाला में दो तरह के अक्षर या वर्ण पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चल नहीं रहा है थोड़ा सा स्क्रीन पे, हम प्रश्न पे चलते हैं। चलिए आगे डायरेक्ट प्रश्न शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? श, ए और श, ह। दूसरा है त, थ, द, ध। तीसरा है ट, ठ, ड, ठ। चौथा है च, छ, ज, झ। थोड़ा सा ज है, ये ज है, ये ड है, ये वाला स है, ये। तो ऊष्म व्यंजन, इसी को हम थोड़ा सा बताने जा रहे थे, लेकिन पेन स्क्रीन पर नहीं काम कर रहा है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण होते हैं, जिसमें व्यंजन 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रश्न में आपको 5 तरह के व्यंजन में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन होते हैं। श, ये 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन, यही श, ये श और ये स और ह, ये 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसके में ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। 5 प्रकार के व्यंजन जो कि हमने बताया। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ये जो होता है स्पर्श व्यंजन, यह जो होता है 27 प्रकार का होता है। 27 होते हैं। क वर्ग से लेकर के क वर्ग से लेकर के क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक
क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, यानी कि क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड ण त थ ध, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर इसके बाद जो होते हैं वह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये जो होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। य, र, ल और व, ये 4 प्रकार के स्पर्श क वर्ग से लेके प वर्ग 25 और ड ढ 2 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये जो होते हैं वह य, र, ल, व 4 प्रकार के होते हैं। उस व्यंजन जो कि हम अगले प्रश्न में बताए थे, आगत व्यंजन जो होता है, आगत व्यंजन जो होता है, ज और फ होता है। थोड़ी पेन नहीं चल पा रही है इसलिए अच्छे से राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह क्षत्रिय छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। क्षत्रिय छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम प्रश्न में आपको आगे दिए थे, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, तो ये जो श था इसकी जगह पर ये ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण केवल श्वास के प्रयोग से होता है, श्वास से, तो श्वास के जो प्रयोग से वर्ण होते हैं, सांस प्रयोग में आते हैं, वे जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है अघोष वर्ण। अघोष, ऑप्शन संख्या 1। ये अघोष वर्ण जो होते हैं, ये अघोष वर्ण जो होते हैं वह जो है श्वास के प्रयोग से होता है। आप जानते होंगे अघोष, सघोष, ये सब जो होते हैं वर्ण होते हैं अघोष और सघोष वर्ण, तो जो ये श्वास के प्रयोग से होते हैं। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि य, र, ल, व जो व्यंजन होते हैं वह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ से इन चारों में से ल, र, स, फ क्या बोला जाता है, तो ओष्ठ ध्वनि जो है, जो प वर्ग होता है वह ओष्ठ से बोला जाता है। प, फ, ब, भ, म, तो प वर्ग जो होती है वो ओष्ठ ध्वनि होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। फ, ऑप्शन संख्या 4, ओके, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। प, फ, व जो है ओष्ठ होता है। चलिए आगे चलते हैं। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। स्वर, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है आकारांत बोलते हैं। आकारांत, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। आकारांत। रामा, जैसे शब्द हुआ रामा, माँ, आ अंत में आया तो इन्हें हम आकारांत बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन स्वर नहीं है। स्वर और व्यंजन 2 तरह के होते हैं, आपको बताए थे। स्वर भी 2 प्रकार का होता है। अ जो छोटे होते हैं वह स्वर, और एक जो होते हैं बड़े होते हैं। तो ये अलग अलग स्वर, और स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो हस्व में आ जाते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर आ,
बड़ी ऊ, ए ऐ ओ औ। तो ये स्वर जो है आ, ऊ, ए, ये तीन जो हैं ये स्वर है। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी है। ब जो होता है वह जो है प वर्ग में आता है, यह स्वर नहीं होता है, यह व्यंजन होता है। इसलिए ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4, यह स्वर नहीं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? अभी हमने आपको बताया सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण जो होता है वह होता है द। द जो वर्ण है वह घोष वर्ण है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, 3। द जो होता है वह घोष वर्ण होता है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह अक्षर बोल दें या वर्ण बोल दें। वर्ण भी होता है और अक्षर भी होता है, एक ही चीज़ है वर्ण और अक्षर। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये सब वर्ण है। च, छ, ज, य, ल, व, ये सब वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह अक्षर या वर्ण होती है। चलिए आगे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो अक्षर की जो सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग से शुरू करें और री ली री तक जाएं तो ये व्यवस्थित वर्ण समूह है। क ख घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ़, थ थ ध न, प फ ब म, य र ल व, ये सब व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। व्यवस्थित वर्ण समूह, ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई सभी हैं, आप इसे तैयार करें और एग्जाम में 100% आने वाले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंठ ध्वनि, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो कंठ के प्रयोग से बोली जाती हैं उसे कंठ ध्वनि बोलते हैं। तो क, ख, ग, घ और अंग, ये क्या होती हैं? ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। माने कि क वर्ग जो होती है, क वर्ग यह कंठ से बोली जाती है। तो क से लेके अंग तक क ख ये क वर्ग में कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन जो होता है वह टठ डठ होता है। तो देखिए कहाँ है, ग घ जो होता है वह कंठ होता है, ये तालु होता है, च छ ज, प फ व ह ओष्ठ होता है। देखिए 3, ऑप्शन संख्या 3 में ड ढ, ट, ठ, ड ढ और अण, ये जो होता है मूर्धन्य व्यंजन होता है। ट से लेके अण तक मूर्धन्य व्यंजन। तो ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, ये मूर्धन्य व्यंजन होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, तो अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वह क और ग कहाँ है? ओ आ, ऑप्शन संख्या 1, दूसरा क ग, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। क और ग जो होते हैं अल्प प्राण वर्ण होते हैं, क ग। चलिए आगे चलते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण, तो घोष वर्ण जो होता है वह म जो है घोष वर्ण है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। म ये घोष वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ, तो प, फ, ब, भ, म, ये प, फ, व, म जो होते हैं, तो प भी होती है, ब भी होती है, म भी होता है, त जो है ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। त
ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। तो ओष्ट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक व्यंजन नहीं है। व्यंजन कौन नहीं है? तो भाई अ आ से लेके री तक छोड़ दिया जाए तो सभी व्यंजन होते हैं। तो उ क्या है? ये स्वर है। ख एक व्यंजन है, र एक व्यंजन है, अ एक व्यंजन है, उ स्वर है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। उ एक स्वर है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53? तो 52 वर्ण होते हैं। 52 कहाँ है? ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। 52 वर्ण, हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक, नाक से नासिक व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन जो होता है वह स नहीं, ये नहीं होता है। ग नहीं होता है। ज, ये इनमें से कोई नहीं। तो होता क्या है? याद रखें, नासिक वर्ण य होता है। य, देखिए य बोल के देखिए, नाक से बोलते हैं य। तो च छ ज य वाली य, ये जो होती है ये नासिक वर्ण होती है, य। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन, तो जो द्वितीय व्यंजन है, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह नहीं। द्वितीय व्यंजन देखिए ल ल दिल्ली, ऑप्शन संख्या 3, ये द्वितीय व्यंजन है, ल ल दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। छ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? छ, छ जो है यह संयुक्त वर्ण है। त्र, छ, ये जो है छ, त्र, ज्ञ, ये 3, ये जो ये संयुक्त वर्ण होते हैं। छ, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। संयुक्त वर्ण छ, त्र और ज्ञ, ये जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो होता है, अघोष वर्ण, सघोष और अघोष 2 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। तो अघोष वर्ण स कहाँ है? 4, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। यह अघोष वर्ण होता है स। देखिए आप चाहेंगे तो इसकी विस्तृत भी डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ा देंगे, यदि आप कमेंट करेंगे कि अच्छे से बेहतरीन ढंग से डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दिया जाए तो 1-2 वीडियो बना करके एक वीडियो में अच्छे से कमेंट करेंगे तो पढ़ा देंगे। अभी ये रिवीजन के लिए आप हिंदी पढ़े होंगे, तो फास्ट रिवीजन के लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो अघोष वर्ण जो है स। चलिए आगे चलते हैं। घ का उच्चारण कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है कहाँ से बोले जाते हैं? तो क, ख, ग, घ ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। क, ख, ग, अंग जिसमें घ भी आता है, ये कंठ से बोला जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो अभी आपको बताएं, छ भी, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन होता है। तो ज्ञ कहाँ है? ऑप्शन संख्या 2 पर है। ढ है, ज्ञ है, च है, छ है। तो छ, त्र, ज्ञ जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जो दांत से नहीं बोला जाता है, जो दांत से नहीं बोला जाएगा, इसका मतलब कि वह दंत नहीं है। तो त, थ, द, ध, न ये दंत होता है। त, थ, द, ध, न। तो त भी यहाँ ये है, न भी है, द भी है, तो ये दंत से है। तो दंत से नहीं कौन है? तो 4, ट, ट। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं?
तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। 10, 11, 12, 13, तो 11 कहाँ है? ऑप्शन संख्या 2 पर है। 2 स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों, यदि आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपकी डिमांड है, जिस तरह से पढ़ाई करना है, आप कमेंट करें, आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आज के क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट थे। इससे कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपकी हिंदी के जो आज से सेशन शुरू हुआ है, यदि पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका हिंदी में 100 में 100% क्वेश्चन सही बन जाएगा, एकदम गारंटी है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। थैंक्स दोस्तों। ओके।